दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी आपके दिल को छू लेगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं। ये कहानी एक डॉक्टर के घर की है। दोस्तों, मेरी नौकरानी रोज मुझे कहती, डॉक्टर साहिबा, आप नाइट शिफ्ट मत किया करें, आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बातों की समझ न आई। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई तो मेरे कमरे आवाज़ आ रही थी। पति तो घर पर था नहीं, मगर जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि कमरे में मेरी छोटी बेटी और वह नौकरानी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वह मुझे कोई बात करना चाहती थी। जब मैं उसे 3-4 बार यही करते देखा तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि सोनिया, खैर तो है, क्या तुम्हें कोई बात करनी है? मुझे लगा था शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों का यही तो समस्या रहती है कि उन्हें हर वक्त बस पैसे की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसलिए उससे पूछ लिया कि पैसों की ज़रूरत तो नहीं। तो सोनिया कहने लगी, नहीं नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई और बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि सोनिया जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। तो सोनिया कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। मैं चौंक कर सोनिया को गुस्से से देखा कि उसकी यह बात कहने का क्या मतलब है कि मैं नाइट ड्यूटी ना किया करूं। आखिर वह होती कौन थी मुझे यह सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वह बगैर कुछ कहे जल्दी से वहां से चली गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर से ज्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसलिए वह ऐसा कह रही है। मुझे वैसे भी काफी दिनों से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उसी पर नज़र रखनी चाहिए और आखिर पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर, उस दिन मैं अस्पताल चली गई। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही किया करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। नाइट ड्यूटी में मुझे कोई भी समस्या नहीं होती थी, क्योंकि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे और वैसे भी मैंने सोनिया को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे ही घर में रहे, और शाम को तो मेरा पति भी घर पर चला जाता था, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोनिया के बारे में मुझे अजीबोगरीब से ख्याल आने लगे थे कि कहीं वह मेरी पीठ पीछे कुछ गलत ना कर रही हो। अक्सर मैं अपने साथी औरतों से बातें सुनती थी कि ऐसी ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती है, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया और चुप कर उसे शादी भी कर ली। जब से मैं ये खबर सुनी थी, मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था, क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही कितनी लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सो रही थी, इसलिए मेरे पति सोनिया के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 5 बजे लौटकर घर आती तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 5 बजे की सोई सोई मैं दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था, जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते कि मिताली, तुमने तो अपनी ज़िंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। जिंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं, तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई थी। लेकिन सोनिया एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन की समय में करवा लें। आपको जाने के बाद आपके की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात खत्म करके
वहां से जा चुकी थी। उसके बाद सुनकर मैं तो चौंक गई थी कि मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब था। कहीं वह मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजर रही है? यह सोचते ही मेरे कदमों से ज़मीन जैसे सरकने लगी थी। मेरा विश्वास था जो मेरे पति के ऊपर वह डगमग लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बार बार की जीत के पीछे मकसद क्या था कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी करूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी कोई एक्स्ट्रा फेवर या किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते हैं, मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती भी थी। अभी भी नाइट के लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अब इसे मैं अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात खराब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से काम कर रही थी और कभी मैं अपनी बात से नहीं फिरी थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सोनिया मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और उसके दौरान ना तो उसे मुझे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझे उससे। वह एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे, जिनको पालने की खातिर वह मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों के टेंशन नहीं थी, सी कि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप थे जो बच्चों का ध्यान रखते थे, और वह गांव में रहते थे। वह अकेली ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह से मिलती वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो, जहाँ तुम रहते हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर ना जाने क्या बात थी, वह मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी की शिकायत का मौका नहीं दिया था, और ही घर की किसी फैमिली मेंबर की शिकायत की थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका व्यवहार अजीब सा हो गया था। वह बस हर बात तो मुझे एक ही बात करती रहती थी, मैडम जी अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लें, रात को घर पर रहा करें। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से वह इतना घबरा कर मुझे यह बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑन इन ड्यूटी थी कि अचानक एक नर्स मुझे जाकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा, क्या वह कोई मरीज है? क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वह कहने लगी, नहीं, वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन से रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरतों को सामने खड़ा पाया। मैं हैरत के मारे से देखकर पूछा, आप कौन हैं? तो वह कहने लगी, क्या आप ही डॉक्टर मिताली हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही डॉक्टर मिताली हूँ, कहिए। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भाग की, उससे पूछ सक कि उसने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है और आखिर वह कौन है। लेकिन वह बहुत तेजी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी वह औरत और यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं क्यों मुझे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरी छट्टी इस बार बार मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं ये बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठी तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे, और जब रात को भी ड्यूटी पर जाना होगा तब तक वह ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैं उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर नहीं आ रहे। सेक्रेटरी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी
कि वह दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात तो ये थी कि वह रोज़ाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर कैसे वह कहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं यह बात घर में बताई तो सब बहुत खुश हुए। खास तौर पर मेरी नौकरानी सोनिया के चेहरे पर तो सच्ची खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुए तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा सोनिया किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सज़ा भुगते भुगते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किस बात कर रही हो, तो कहने लगी किसी भी नहीं। अम्मा से अपने बच्चों का बस हालचाल पूछ रही थी। मुझे आप सोनिया के बारे में शक हो चुका था। ये कोई तो खिचड़ी ज़रूर पक रही है या फिर मुझसे कोई ऐसी बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए हैं। मेरा पति छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा कि इतना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी, क्या यह वाकई खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहा है। मैं उसे खोजती हुई नज़रों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो। ये हो सकता है कि मेरा पति सोनिया के साथ कोई ज़बरदस्ती करता हो, इसीलिए वह मुझे कहती हो कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल जाता था। इस घर में हम बस 4 ही लोग थे और मेरा ख्याल था इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी सोनिया के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं था। और अगर 1-2 बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने सोनिया की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं। तो फिर क्या ज़रूरत है दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी सुकून से हो गई थी कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि सोनिया और मेरी बेटी संजना आपस में कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। संजना हर वक्त सोनिया के आसपास घूमती रहती, कभी उसके कमर में हाथ भी डाले खड़ी होती, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर ये सोनिया को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं यह भी देख रही थी कि संजना तो सोनिया के करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन सोनिया उसे दूर भागती थी। खैर, उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी, लेकिन मुझे कुछ भी अब नॉर्मल दिखाई नहीं दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी संजना सोनिया की कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं इस बात को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है मैं तो घर पर रहती नहीं हूँ, सिर्फ सोनिया ही घर पर होती है, तो सोनिया से उसका दिल लगाव हो गया होगा, फिर कोई और बात नहीं थी। मैं घर पर रहकर देख लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर अब चिढ़ गई। मैंने सोचा, पता नहीं सोनिया के ड्रामे कब खत्म होने हैं। मैं यही सोच अगले दिन दोबारा से अपने रूटीन के अनुसार अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर ली। 2 दिन के बाद ही की बात है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि शाम में मुझे अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आती हूँ। मैं यही सोचकर बाजार गई। वह मुझे एक जगह पर ना पड़ा, क्योंकि सामने का मंजर ही ऐसा था जिसने मुझे एकदम पत्थर सा बना दिया था। क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी? वह तो एकदम भला चंगा था, उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा वह एक कमरे के अंदर चला गया। मैंने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो वह एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उसी औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे औरत की मेरी तरफ पीठ थी। उसे औरत को पैसे देने के बाद और उसे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उसे औरत ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई उसे देखकर मैं आंखें झपका भूल गई थी। फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। वह औरत और कोई नहीं, सोनिया थी। उस औरत ने सोनिया को कुछ पैसे दिए। सोनिया ने उसका धन्यवाद किया और वहां से चली गई।
आखिर यह सब क्या था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उसे अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उसे अनजान औरत ने मेरे पति की दी हुए पैसों में से कुछ पैसे सोनिया को दे दिए। आखिर यह सब चक्कर क्या था? और जब उसे औरत ने मेरी तरफ को चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई थी। मैं उसे औरत को कैसे भूल सकती थी। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। ये तो वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। उसका मेरे पति के साथ आखिर क्या संबंध है? मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उसे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले कि उसे औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आया, एक दूसरे के साथ मिलते हुए वहां से चली गई। यह सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था, जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और इस समय मेरा पति और मेरी नौकरानी सोनिया भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। पति की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि अगर यह भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे से पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन में हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही कोई रही। सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा, मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी खराब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप ड्यूटी नहीं दे सकेंगे, आपको घर चले जाना चाहिए सर। मैं इतनी तेज दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज्यादा नहीं रह सकती, वरना मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी अचानक रात के समय घर पर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाज़ा खोले। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया, शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक मुझे चीख की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। भागते हुए ऊपर गई तो चीख की आवाज़ अभी भी मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने लगी। एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मेरी खुद, क्योंकि वह मंजर ही ऐसा था जिसने मुझे लड़ जाकर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वह चीखे की आवाज़ भी मेरी नौकरानी सोनिया की ही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ाकर उसे हटाया तो वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। सोनिया जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसीलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है, और यह आज से नहीं बल्कि कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम सोनिया को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम यूं उसकी बुरी तरीके से पीट रही थी? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे एक जोर का धक्का दिया। कहने लगे, आप हम माँ बेटी के बीच में मत बोलो, आप जो भी है यहाँ से चल जाए। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। ये क्या बक रही थी? मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारी माँ नहीं। मुझे लगा था जैसे वह अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ सोनिया बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उधर संजना की हालत ही खराब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। मैं जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और संजना को लगा दिया। वी आप सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी। मैं इस सब सूरत हाल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। सोनिया अलग डरी डरी से खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। मैंने सोनिया से पूछा कि ये सब क्या है और कब से हो रहा था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह कहने लगी कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है, वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। सोनिया कमरे से निकलकर नीचे की तरफ भाग गई, जैसे 1 मिनट भी यहाँ पर रुकी तो कहीं वह उसे फिर से न पकड़ ले। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आ गई तो वह कहने लगी कि यह सब कुछ जो भी आपने देखा है वह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा
कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहा करें, मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि अपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई थी, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने ही शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने को भी अनुमति दे दी। अब शुरू से ही मेरे बच्चे नौकरों ने पाले थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज्यादा दासंजना होती थी और मेरा आज ज्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन इसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। सोनिया कहने लगी कि आपके व्यवहार से संजना धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त जरूरत थी, जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं था। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई है। उसे माँ के प्यार की जरूरत होती है, जो उसे नहीं मिल रही थी, तो वह दिमागी मैरिज बन गई। वह अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मुझको मारपीट कर निकालती है। उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूं, और वह, क्योंकि आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाए, आपको कुछ नहीं कह पाए, इसलिए वह मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकलती है। और जब सुबह होती है तो वह मुझे न सिर्फ माफ़ी मांगती है, बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि मैं आपको कुछ न बताए। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट में अकेली पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ में सहती हूँ, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही। एक बार दिन में जब संजना मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मुझे पैसे देने लगी, तो मैं संजना से कहा, संजना, तो मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें दूंगी। जब तुम्हारी माँ तुम्हें पागल खाने में डाल देगी तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर संजना डर गई और इस डर में उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगी। संजना दिमागी मरीज थी, धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे, इसलिए मैं डर गई और आपको कुछ भी नहीं बता पा रही थी। आपको खुलकर सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी कि अगर आप घर पर रहा करें। मैंने सोनिया से पूछा, सोनिया, ये सब कब से हो रहा है? सोनिया ने मुझे बताया कि मैडम जी, ये पिछले 1 साल से चल रहा है। संजना का व्यवहार मेरे प्रति अभी आग तो कभी पानी की तरह होता है। कभी कभी लाड़ और प्यार की जीत करते हैं, तो कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है, तो कभी सारी रात मुझे अपने मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। और सब कुछ जो एक बेटी अपनी माँ से चाहती है, वह मुझसे कहती थी कि मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूं, उसे वह सब खुशियां दूं जो एक माँ अपनी बच्चों को देती है। और जब मैं उसकी जीत पूरी करने से मना कर देती है, तो वह उस गुस्से से पागल हो जाती है और मुझे पीटने लगती है। सोनिया की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि सोनिया क्यों कहती थी कि मैडम जी, आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद बहुत सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी सोनिया पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ यह सब चल रहा होगा। लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और यह सब सोनिया के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फौरन उसे पूछा तो वह कहने लगी, मैडम जी, आप मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, तो मैं आपकी बेटी की जो भी हालत थी वह आपके पति को बता दें। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया और डॉक्टर से विनती भी की। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।